हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश विद एम खान। आई एम मुस्लिम अली और हम बात कर रहे थे ग्रामर से जुड़े छोटे छोटे कंसेप्ट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एस.पी. बख्शी बुक जो है वो काफ़ी वैलिडेट मानी जाती है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी कंसाइज पॉइंट दिए होते हैं, लेकिन वो काफ़ी ऑथेंटिकेट होते हैं। ठीक है और ऑथेंटिक बन जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आज के जुड़े हुए कंसेप्ट के बारे में, जिसका नाम है हमारा मस्ट से जुड़े कंसेप्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों, मस्ट का जो यूज़ आपका होता है वो आपका पहला यूज़ होता है नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं मस्ट का इन प्लेस ऑफ शुड के स्थान पर। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं एक होता है आपका शुड, एक होता है मस्ट, एक होता है ऑट टू। तो साथियों, शुड का जो यूज़ होता है आपका वो नॉर्मली सेंस में होता है, चाहिए के सेंस में। सही है, यू शुड गो नाउ, आपको जाना चाहिए। यू शुड टेक इट, आपको इसको लेना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, मस्ट की, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए। सही है, या स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के लिए। तो ज़रूरत जब ज़्यादा होती है या ऑब्लिगेशन ज़्यादा बड़ा होता है जिसको ना करने से कोई नुकसान उठाने की संभावना होती है, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं मस्ट का। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ, मैंने पिछली क्लास में कहा भी था यू मस्ट ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे। एक दिन में आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह और शाम। अगर नहीं करेंगे तो आपको पता है क्या होने वाला है। ठीक, तो चलिए जानते हैं बुक के हिसाब से क्या दे रखा है इसके बारे में। तो ये दिखाता आपका नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को। ठीक है साथियों, इन प्लेस ऑफ शुड की जगह पर इसका यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन ऑब्लिगेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। पहला सेंटेंस, यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन। आपको निर्देशों को फॉलो करना चाहिए। सही है, या आपको निर्देशों का पालन करना चाहिए। और आई मस्ट लीव नाउ, मुझे अब चलना चाहिए, अगर मैं नहीं गया तो कुछ काम मेरा बिगड़ सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जाने की। तो अगला देखेंगे, अगला क्या है हमारे पास साथियों, अगला है हमारे पास में ऑर्डर ऑफ द स्पीकर। देखिए, ऑर्डर ऑफ द स्पीकर का क्या मतलब है कि नॉर्मली सेंस में यहाँ पर इस तरीके से बोला जाता है यू मस्ट नॉट लीव नाउ। जैसे कि कोई सभा चल रही थी तो लोग जाने लगे, लेकिन सभा का जो मेन पॉइंट था वो लास्ट में बताने वाला था, लास्ट में बताया जाता तो लोग जाने लगे। फिर उनसे बोलेगा यू मस्ट नॉट लीव नाउ, अभी आपको नहीं जाना चाहिए, अभी आपको रवाना नहीं होना चाहिए। ठीक है, दे मस्ट नॉट प्ले हियर, आपको यहाँ पर अवश्य ही नहीं खेलना चाहिए, अगर यहाँ पर आप खेलोगे तो आपको कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। ठीक, आगे देखेंगे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी, संभावना मजबूत होती है। जैसे कि हम कहें इट इज़ 10, ठीक है, द टीचर मस्ट बी इन द क्लास। आपको पता था अध्यापक के आने का समय 10 बजे का होता है, या फिर 10 से कुछ पहले वो आ जाते हैं क्लास में, तो आप 10 बजे इस बात को स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ में कह सकते हैं कि 10 का समय है। क्या कह सकते हैं, 10 का समय है या 10 बज गए हैं। द टीचर मस्ट बी इन द क्लास, अध्यापक को कक्षा में होना चाहिए या अवश्य होना चाहिए, वो क्लास में ही मिलेंगे, जाके देख लो, 99% पॉसिबिलिटी है। शी मस्ट बी वर्किंग इन द ऑफिस नाउ, वह अब ऑफिस में काम कर रही होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है शी मस्ट बी वर्किंग इन द ऑफिस नाउ, क्योंकि आपको पता है उसके ऑफिस आने का समय, उसके काम करने का वक्त, तो आप कह सकते हैं कि अवश्य ही वह ऑफिस में होनी चाहिए या काम कर रही है, अवश्य ही वो ऑफिस के अंदर काम कर रही है इस समय, जाके देख लो आप। ठीक है, तो इस तरह के सेंस के लिए हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन के लिए भी हम कर सकते हैं, जब आपने किसी चीज़ को करने का पक्का दृढ़ संकल्प ले लिया है, इरादा कर लिया है, तो आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे उसकी सहायता करनी ही चाहिए या अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप उसकी परेशानी को जानते हैं, इसलिए आपने संकल्प ले लिया है उसकी मदद करने का। तो अगला देख लेते हैं, अगला है आपका डिडक्शन या इन्फ्रेंस के लिए भी हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ही हैज़ अ बिग हाउस। ठीक है, ये अनुमान हम इसको बोलते हैं, अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अनुमान हमारा पक्का अनुमान है, क्योंकि उसके पक्का होने का हमारे पास सबूत है। देखिए, ही हैज़ अ बिग हाउस, ही मस्ट बी रिच,
उसके पास एक बड़ा घर है तो वह अवश्य ही अमीर होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो अमीर होगा उसके पास बड़ा घर होगा। या फिर कई 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 बार ऐसा हो सकता है कि जो अमीर हो उसके पास बड़ा घर ना हो, लेकिन जिसके पास बड़ा घर होगा तो वो अवश्य ही अमीर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो अनुमान है वो पक्का है। ठीक। शी रीड्स अलॉट, वह बहुत अधिक पढ़ती है। शी मस्ट बी लर्नड, उसको अवश्य ही सीखना चाहिए। ठीक है, पढ़ती तो बहुत है, उसको अवश्य ही सीखना चाहिए। अगर साथियों हम बात करते हैं मस्ट और हैव की, तो जैसे कि हम पिछली क्लासेस में हैव लगाकर सीख रहे थे पास्ट की एक्शन को, ऐसे ही हमारा ये भी दिखाता है, ये जो फॉर्मेशन है दिखाता है पास्ट की एक्शन को। दिस फॉर्म इज़ यूज्ड फॉर ए पास्ट एक्शन और सिचुएशन इंडिकेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे यू मस्ट हैव फॉलोड इंस्ट्रक्शन, आपको अवश्य ही निर्देशों का पालन करना चाहिए था। जैसे कि हम मस्ट के साथ हैव लगा देंगे तो अब हमारी कंडीशन दिखाएगा ये पास्ट की, कि आपने निर्देशों का पालन किया नहीं, लेकिन आपको अवश्य ही निर्देशों का पालन करना चाहिए था। यू मस्ट हैव लेफ्ट देम, देख रहे हैं ना आप, इसको आसानी से देख सकते हैं। यू मस्ट हैव लेफ्ट देम, आपने उनको आपको अवश्य ही उनको छोड़ देना चाहिए था। ठीक है। यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम, आपको अवश्य ही उसकी सहायता करनी चाहिए थी। ठीक है, तो बढ़ जाएंगे मस्ट के अगले यूज़ की तरफ। तो मस्ट का तो यहाँ पर इतने ही यूज़ थे, लेकिन एक होता है आपका ought to। तो साथियों शुड का मतलब चाहिए और मस्ट का मतलब ज़रूर चाहिए और ought to का मतलब ज़रूर से ज़रूर चाहिए। इसको ऐसे याद रख लो। ये दिखाता है ought to हमारा किसी की ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन को। ठीक है, मॉरल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है, इसको हम उर्दू से याद कर सकते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं फ़र्ज़, और फ़र्ज़ का मतलब ये होता है साथियों कि जो हमारा फ़र्ज़ होता है उसको हमें करना ही पड़ता है। अगर नहीं करेंगे, भाई नहीं करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। फ़र्ज़ का मतलब है कि उसको करना है, फ़र्ज़ का मतलब कर्ज, जी करना है। तो देखिए ought to का मतलब आता है फ़र्ज़ के लिए। तो फ़र्ज़ क्या है आपका, इट इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर शुड या फिर मस्ट के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी का स्ट्रॉन्ग सेंस यहाँ पर होता है। एडवाइस और इंडिकेशन, सही है, निर्देशों का या संकेतों का, एडवाइस सलाह का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंस होता है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं किस तरह से होता है। यू ऑट टू सर्व योर मदरलैंड, आप सभी जानते हैं अपनी मातृभूमि की हमको क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो यहाँ पर हुआ कि मातृभूमि की सेवा जो है वो हमारा फ़र्ज़ है। यू ऑट नॉट टू टेक फैटी फूड, अब आपको पता है कि फैटी फूड हमारे लिए एक टॉक्सिक जहर का काम करते हैं, तो ये चीज़ भी हमारी ought to के अंदर शामिल होगी। क्योंकि आप जानते हैं अगर कोई पेशेंट दिल का है या ब्लड प्रेशर का है या फिर उसके साथ में अन्य बीमारियां जुड़ी हुई हैं और फिर भी वो फैटी फूड लेता है, वसा युक्त चर्बी युक्त भोजन लेता है, तो समझ लो वो जो है अपने आप को गड्ढे में डाल रहा है वो। ठीक है जी, मौत के मुंह में जा रहा है वो। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यू ought नॉट टू टेक फैटी फूड, तो आपको अवश्य ही या ज़रूर से ज़रूर ही आपको वसायुक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, वसायुक्त भोजन नहीं लेने चाहिए। आगे देखें, यू ऑट टू टेक फूड बिफोर लिविंग, आपको जाने से पहले भोजन करना चाहिए। ठीक है भाई, भूखे जाओगे, क्या पता नहीं मिला खाना, क्या पता कब पहुँचो, किस समय पहुँचो, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपका मॉरल ड्यूटी होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन होता है कि ये जो है काम आपके ऐसे हैं जिनको आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर हम कहें यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग, यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, मॉरल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, और ज़रूरी काम है। अगर हम बात करेंगे ऑट टू और हैव की, ठीक है, ऑट टू प्लस हैव, तो फिर ये भी हमारा क्या दिखाएगा, पास्ट एक्शन को दिखाएगा। तो हैव लगने के बाद पास्ट एक्शन नॉर्मली हो जाती है, समझ लेंगे इसको भी। यू ऑट टू हैव टेकन केयर ऑफ़ योर वाइफ, आपको अवश्य ही अपनी वाइफ की केयर करनी चाहिए थी। ठीक है, अब कोई घटना घटित हो गई होगी अब, तो इस बात को हम बता रहे हैं कि आपका जो जीवन साथी है, आपके साथ में जो भी है, सही है, जो आपके साथ लाइफ गुजारते हैं, तो वो उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना आपके लिए एक मॉरल ड्यूटी है, आपका फ़र्ज़ है। ठीक है, और आगे देखेंगे, यू ऑट टू हैव सर्व्ड योर पेरेंट्स, तो आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी। ठीक है,
और ही ought to have been present at the wedding of his friend, तो उसको अपने दोस्त की वेडिंग समारोह में शामिल अवश्य ही होना चाहिए था। He ought not to have smoked in the bus, उसको बस में धूम्रपान नहीं करना चाहिए था, ज़रूर ही नहीं करना चाहिए था। अब उसने कर दिया होगा धूम्रपान, पिट गया होगा या फिर केस वेस हो गया होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो उसको ये सलाह दी जा रही थी कि उसको अवश्य ही बस में धूम्रपान नहीं करना चाहिए था। ये थे आपके मस्ट और ought से जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट। तो साथियों इसको हम एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शी वर्क हार्ड इफ़ शी वांट टॉप ऑफ द मेरिट लिस्ट। अगर वो मेरिट लिस्ट में टॉप स्थान पर आना चाहती है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। और मस्ट हैव का मतलब ये है कि पास्ट एक्शन को दिखाता है, लेकिन अभी वो टॉप आई तो नहीं है, तो इसलिए इसका यूज़ तो ख़राब हो जाएगा। और मस्ट नोट तो ज़रूर नहीं करना चाहिए, तो कठिन परिश्रम नहीं करेगी तो टॉप कैसे आएगी, तो इसलिए साथियों आंसर आपका होगा मस्ट, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो शी ब्लैंक अलोन एज इट वाज रेनिंग हैवली। देखिए रेनिंग हैवली से पहले है आपका इट वाज रेनिंग हैवली, यानी कि बहुत तेज़ी से भारी, ये हैवली होता है कि भारी या मूसलाधार के रूप में नहीं, बहुत तेज़ी से वर्षा हो रही थी। तो कहने का मतलब है कि शी मस्ट नोट हैव लेफ्ट, उसको अवश्य ही नहीं छोड़ना चाहिए था एलोन, अकेला, एज चूँकि इट वाज रेनिंग हैवली, क्योंकि बहुत तेज़ वर्षा हो रही थी। अब पता नहीं उसका क्या होगा बेचारे का, ठीक है, उसको आप छोड़ कर आ गए, ठीक है। तो अगला देखेंगे हम, अगला आपके पास में है साथियों नंबर 19, प्रिंसिपल टू अ स्टूडेंट। प्रिंसिपल ने बच्चे से कहा, छात्र से कहा, अब क्या कहा, ठीक है, यू विद बैड गर्ल्स। तो आपको जो है बुरी लड़कियों के साथ में मस्ट नॉट मिक्स, ठीक है, यू मस्ट नॉट मिक्स, तो आपको अवश्य ही नहीं जुड़ना चाहिए, नहीं मिक्स होना चाहिए विद बैड गर्ल्स, बुरी लड़कियों के साथ में। अगर हम कैन नॉट की बात करते हैं तो आप नहीं जुड़ सकती, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मे नॉट, तो यहाँ पर ये तो सजेशन हो गया, नहीं, इसका मतलब है कि ये हम बता रहे हैं कि अगर आप बुरी लड़कियों के साथ जुड़ जाओगी, समझ रहे हैं, तो आपको पता है कि ये चीज़ आएगी हमारी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है जी। तो इसको ध्यान रखेंगे आप, और इसका आंसर आपका क्या होगा, मस्ट नॉट मिक्स हो जाएगा। और 20 की अगर हम बात करते हैं साथियों तो शी ब्लैंक अलोन एज इट इज़ रेनिंग हैवली। अब की बार दे रखा है इट इज़ रेनिंग हैवली, ठीक है, तो अब की बार इज़ है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो मस्ट नॉट लीव आएगा आपके से, ठीक है। और हैव वाला बताएगा पास्ट को, इसको हटा दीजिए। शुड नॉट हैव, और हैव फिर से पास्ट को बताएगा, इसको हटा दीजिए। तो आंसर आपका हो गया ए। तो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वर्षा तेज़ हो रही है, चूँकि वर्षा तेज़ हो रही है। आगे देखो 21 नंबर, देयर ब्लैंक समथिंग रॉन्ग विद द कुकर टुडे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आंसर आपका ए होगा। क्यों होगा, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, ठीक है, विद द कुकर टुडे। आज कुकर के साथ में जो रसोइया है उसके साथ कुछ अवश्य गलत हुआ है, ठीक है, अवश्य ही गलत कुछ ना कुछ हुआ। अगर हम बात करते हैं शुड हैव की, तो बच्चों टुडे की वजह से पास्ट का नहीं आएगा, क्योंकि हैव आपका बताएगा पास्ट को, यहाँ पर मस्ट हैव ये भी पास्ट की कंडीशन को बताएगा, और टुडे की बात चल रही है, तो इसलिए आपका आंसर ए है। अगर हम 22 की बात करते हैं, स्वाति इज़ जेंटल। स्वाति जो है जेंटल है, ठीक है, वो कल भी जेंटल थी, आज भी जेंटल है। हर सिस्टर, उसकी बहन ने मस्ट हैव डन, देखिए मस्ट हैव डन इट, उसकी बहन ने इसको किया है या किया था। कहने का मतलब है हर सिस्टर मस्ट हैव डन इट, उसकी बहन ने इसको अवश्य किया था, अवश्य ही उसकी बहन ने इसको किया था, ठीक है। तो कहने का मतलब 22 के अंदर क्या आएगा, बी आ जाएगा। शुड, तो साथियों शुड का यहाँ पर सेंस नहीं है, उसकी बहन को ये करना चाहिए, नहीं। आगे देखो शुड हैव डन, तो पास्ट की बात नहीं है, सही है। तो आगे देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है, आई एम श्योर द प्रिंसिपल, मैं निश्चित हूँ, आई एम श्योर द प्रिंसिपल
द प्रिंसिपल मस्ट बी, देखिए द प्रिंसिपल मस्ट बी इन द रूम। जब हमने बात की है श्योर की, क्या मैं निश्चित हूँ, तो निश्चितता को दिखाने के लिए हमारे यहाँ पर आ गया मस्ट बी, क्या मैं निश्चित हूँ, ठीक है, कि प्रिंसिपल प्रधानाचार्य कक्षा के रूम के अंदर होंगे, वो अपने रूम के अंदर होंगे। और कैन बी का सेंस नहीं है यहाँ पर, शुड भी होना चाहिए। तो आप प्रिंसिपल को कौन सा आदेश देंगे कि तुम्हें कक्षा में होना चाहिए या फिर अपने रूम में होना चाहिए, नहीं ना। तो मस्ट भी हम कह सकते हैं यहाँ पर, मस्ट भी बढ़िया है आपका। तो साथियों ये थे आपके कुछ आज के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन, जिसको हमने बड़ी आसानी से समझ लिया। देखिए जो साथी हमारे वीडियो पूरा देखते हैं ना, तो वो डेफिनेटली जो है इसका फ़ायदा उठाएंगे। और जो यहाँ तक नहीं आए हैं, ठीक है, वीडियो को देखने के लिए, तो वो जाहिर सी बात है वो सारे इधर उधर चेक करते फिरेंगे वो, ठीक है, और चेक ही करते करते रह जाएंगे वो आराम से, वो कुछ सीख नहीं पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें, अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत करते रहें, वीडियो पसंद आता है लाइक करते रहें, ठीक है, इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।